चाणक्य के चक्रव्यूह की जो कि तैयार हो गया है। इसके साथ ही 2022 के राम हुंकार से विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है। हम बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने 300 पार का नारा देकर यूपी में चुनावी बिगुल बजा दिया है। शाह की रणनीति 1.5 करोड़ नए वोटर्स से यूपी फतेह करने की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2014 और 2017 में यूपी में भाजपा का कमल खिलाने वाले शाह 22 की पिच पर भी विरोधियों को पस्त कर पाएंगे क्या? ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की। यूपी का चुनावी प्लान तैयार, विपक्ष पर शाह का वार। 22 जीतने की चाह, रणनीति बनाने जुटे शाह। यूपी जिताएंगे नए वोटर, कार्यकर्ताओं को शाह का ऑर्डर। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बींचिए। 2022 की जंग में यूपी को अभेद बनाने के लिए भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य मैदान में उतर आए हैं। चुनावी मौसम में माहौल कैसे बनाया जाता है और क्यों उन्हें चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा उस्ताद माना जाता है, यह अमित शाह ने लखनऊ पहुंचते ही साफ कर दिया। ये सपा बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर हमारे घोषणा पत्र को उठाकर लेख देख लीजिए। योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम कर दिया। योगी सरकार की तारीफ में कसीदे गढ़ने के बाद शाह ने विरोधियों को अपने निशाने पर लिया और फिर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती तक किसी को नहीं छोड़ा। मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। गांधी वाड्रा परिवार के लोग भी जरा सुने, इसके लिए हिसाब किताब लेकर आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बारिश में मेंढक पार आ जाता है, ऐसे चुनावी मेंढक भी चुनाव के वक्त ही बाहर आते। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने पलायन, माफिया, बाहुबली, बदहाली, धारा 370 से लेकर कोरोना तक हर मोर्चे पर विपक्ष को घेरने की कोशिश की। लेकिन जब बात राम मंदिर की आई तो अखिलेश यादव भी पलटवार करते नजर आए। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। उनसे अच्छा मंदिर मैं बनाऊंगा। वो हमारी मर्जी है ना, कहाँ बनाएंगे? हमारे भगवान, हम जहाँ चाहे वहां बनाएंगे। ये कौन सी बात है? तुम हमारा थोड़ी बताओगे हमारे कौन से भगवान है। भाई सर क्या करेंगे उसमें? भगवान हमारे, हम जहाँ चाहेंगे वहां बनाएंगे। यहाँ जितने समाजवादी लोग बैठे सबके घर में मंदिर है। अमित शाह ने यूपी में भाजपा कार्यकर्ताओं को जनवरी तक 1.5 करोड़ नए सदस्य तैयार करने का लक्ष्य दिया है। शाह की नजर यूपी के खास तौर पर उन युवा वोटर पर है जो हर बार भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव, शाह ने इन्हीं नए वोटर्स के जरिए यूपी को फतेह किया था। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि 2017 में भाजपा के 1 करोड़ 87 लाख प्राथमिक सदस्य थे, जबकि चुनाव में भाजपा को 3 करोड़ 60 लाख वोट मिले। अभी मौजूदा वक्त की बात करें तो यूपी में अभी भाजपा के करीब 2.5 करोड़ सदस्य हैं, लेकिन शाह की कोशिश जनवरी तक 1.5 करोड़ नए सदस्य जोड़कर सदस्यों की संख्या को 4 करोड़ तक पहुंचाने की है। मैं सभी कार्यकर्ता को आग्रह करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे युवा प्रदेशों में से, यहाँ 53% आबादी युवा है। 53% युवाओं को पार्टी के साथ जोड़। आपको बता दें कि 2022 में अमित शाह ने भाजपा के लिए 300 पार का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस बार
भाजपा को 2017 जैसे नतीजे दोहराने की चुनौती होगी, क्योंकि 2017 में जब भाजपा ने यूपी में जीत का परचम लहराया तो सत्ता में सपा थी, लेकिन अब भाजपा सत्ता में है और सपा विपक्ष में। ऐसे में भाजपा के सामने अपने 5 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाना है, जबकि 2017 में अखिलेश सरकार की खामियां वो लेकर पहुंची थी। यूपी में पिछले 3 दशक से हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन होता आ रहा है, मतलब सत्ता में रहने वाली पार्टी की सरकार में वापसी नहीं हो पाती। ऐसे में अमित शाह के सामने भाजपा को वापसी कराने से लेकर 2017 जैसे नतीजे दोहराने की चुनौती होगी। वहीं कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन ने पश्चिमी यूपी में भाजपा के लिए चुनावी चिंता खड़ी कर दी, क्योंकि 2017 में पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम की दूरी भाजपा के लिए संजीवनी साबित हुई थी, लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल पूर्वांचल का भी है। 2017 में ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर भाजपा ने पूर्वांचल में सपा का सफाया कर दिया था, लेकिन अब वही राजभर अखिलेश की साइकिल पर बैठ गए हैं। ऐसे में भाजपा का समीकरण गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी की घटना से तराई बेल्ट के किसान भी नाराज हैं, जो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। अब इन तमाम चुनौतियों से शाह कैसे भाजपा को निकालते हैं और कैसे 2022 में फिर से जीत का कमल खिलाते हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ शैलेश अरोड़ा, ABP गंगा।